हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो लेकर चलते हैं हमारे न्यू ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार और रोचक होने वाला है। तो चलो दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज के ब्लॉग में हम बावला से भरतपुर की जर्नी के बारे में बताते हैं कि बावला से भरतपुर की जर्नी किस प्रकार होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। हम बावला से बाइक के ज़रिए निकलते हैं अहमदाबाद की तरफ। बावला एक तालुका है, यह अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। यहाँ हम करीब 4 ईयर से रह रहे हैं। बावला से अहमदाबाद की डिस्टेंस तकरीबन 32 किलोमीटर है। अहमदाबाद गुजरात स्टेट की एक डिस्ट्रिक्ट है। यह डिस्ट्रिक्ट बहुत ही सुंदर है। यहाँ कई तरह की इंडस्ट्रीज हैं, जिसके कारण दूर दूर से लोग यानी विभिन्न विभिन्न स्टेट से लोग काम करने के लिए आते हैं। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं, कई दर्शनीय स्थल हैं। अगर कभी आपको अहमदाबाद घूमने का मौका मिले तो आप इन जगहों पर ज़रूर घूम कर जाएँ, जैसे साइंस सिटी, अटल ब्रिज, रिवर फ्रंट, काकरिया जू, भद्रा किला, वैष्णो देवी मंदिर, सरदार वल्लभ भाई पटेल संग्रहालय, जामा मस्जिद, अक्षरधाम मंदिर, स्टैचू ऑफ यूनिटी, काकरिया झील, गांधी आश्रम, मनियर वंडरलैंड। तो दोस्तों, फाइनली हम अहमदाबाद में एंटर कर चुके हैं। हमें जाना है साबरमती रेलवे स्टेशन। तो हम हमारे मोबाइल में मैप को खोलकर साबरमती रेलवे स्टेशन को सर्च करते हैं और मैप की मदद से रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे, क्योंकि कभी भी हमने बावला से अहमदाबाद साबरमती रेलवे स्टेशन नहीं आए, इसलिए हमें मैप की मदद लेनी पड़ेगी। तो चलो दोस्तों, साबरमती रेलवे स्टेशन की तरफ चलते हैं। जैसा भी रास्ता आएगा आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा कि अहमदाबाद रोड कितने साफ़ सुथरे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको दिखाई दे रही हैं। हमारी ट्रेन की टाइमिंग 4:55 है, इसलिए हम बावला से 3 बजे ही चल दिए थे, क्योंकि बावला से अहमदाबाद पहुंचने में करीबन वन आवर्स का टाइम लगता है और अहमदाबाद से साबरमती रेलवे स्टेशन पहुंचने में करीब 1.5 आवर्स का टाइम लगेगा। इसलिए हम बावला से 2 आवर्स पहले ही निकल आए। मुझे तो अहमदाबाद सिटी बहुत पसंद आई। अगर आपको भी अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट पसंद है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखें। आज मौसम बहुत अच्छा है। हमें बाइक से चलने में कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है। बाइक से ट्रैवल करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है दोस्तों। बाइक से ट्रैवल करते समय हमें अपना लाइसेंस, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स की जेरॉक्स कॉपी और हेलमेट पहनना कभी ना भूलें। ये हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आजकल दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। दुर्घटना से बचने के लिए हेलमेट की अहम भूमिका होती है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि एक्सीडेंट के समय हेड इंजरी से कई जानें जाती हैं। अगर बॉडी में कई और जगह लगती है तो कम से कम कोई बोन टूटेगी या कोई मसल्स डैमेज होगी, ये तो दोबारा भी जुड़ सकती हैं। लेकिन अगर हमारे सर में लगी तो हेड इंजरी का खतरा होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन की सभी बॉडी के ऑर्गनों को कंट्रोल रखता है। इसलिए आप बाइक चलाते समय हेलमेट लगाना ना भूलें। मैं तो हमेशा बाइक चलाते समय अपने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स और हेलमेट पहनना कभी नहीं भूलता हूँ। अहमदाबाद में बाइक चलाते समय सभी रोड के नियमों का विशेष ध्यान रखें। अगर रेड लाइट होती है तो आप ग्रीन लाइट होने का इंतज़ार करें। ग्रीन लाइट होने के बाद ही अपनी बाइक आगे चलाएं। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करोगे तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अहमदाबाद में ऑटोमेटिक कैमरे की मदद से बाइक 4 व्हीलर का चालान कट जाता है। अगर कोई भी यातायात रूल्स तोड़ोगे तो आपका चालान आपके घर पहुंच जाएगा। इसलिए आप यातायात के नियमों को ध्यान में रखकर ही गाड़ी चलाएं। फाइनली हम साबरमती रेलवे स्टेशन के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं। आपको जो ऊपर फ्लाईओवर टाइप में दिखाई दे रहा है वह मेट्रो के लिए बनवाया हुआ है। कुछ दूरी पर हमें डी मार्ट दिखाई देने वाला है। तो दोस्तों, आपको जो सामने जो डी मार्ट दिखाई दे रहा है, वहाँ आपको शॉपिंग करनी हो तो डी मार्ट से अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। यहाँ पर सभी प्रकार के कॉस्मेटिक आइटम, राशन और भी कई प्रकार के सामान उचित रेट पर मिल जाते हैं। तो दोस्तों, हम अब साबरमती रेलवे स्टेशन की तरफ पहुँच चुके हैं और हमें थोड़ा सा आगे चलकर टर्न लेना है और फाइनली हम साबरमती रेलवे स्टेशन की तरफ घूम चुके हैं। तो दोस्तों, कुछ ही समय में हम स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है यही साबरमती रेलवे स्टेशन है। तो चलो दोस्तों, हम हमारे फ्रेंड से मिलते हैं और उसके बाद में हम चलते हैं अंदर की तरफ, क्योंकि अब हमारी ट्रेन का टाइम भी होने वाला है।
दोस्तों थोड़ा कुछ चीज़ भूलने के कारण मुझे उल्टा रिटर्न आना पड़ा, क्योंकि मैं मेरे दोस्त के पास में मेरी चाबी भूल चुका हूँ। इसलिए मैं उल्टा आता हूँ और उससे मेरी चाबी लेता हूँ और अंदर पहुँच जाता हूँ। तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली है। तो आपको जो सामने नज़ारा दिखा रहा हूँ ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, और उसके आगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव और फोर्थ पर काम चलने के कारण ट्रेनें 1, 2, 3 पर ही स्टार्ट हैं। इसलिए अब हमारी ट्रेन थर्ड प्लेटफॉर्म नंबर पर आने वाली है, तो हम चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों आपको जो दिखाई दे रहा है हम चल रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ, आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आगे का व्यू। तो दोस्तों हम गाड़ी पर चलने के कारण बहुत थक चुके हैं और हम थोड़ा प्लेटफॉर्म नंबर पर थोड़ा रेस्ट करेंगे। उसके बाद में हमारी ट्रेन का कुछ ही समय बाद में हमारी ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आपको जो ट्रेन के सामने हम ऊपर फ्लाईओवर पर चल रहे हैं, तो आपको जो बंदा दिख रहा हुआ है वह ट्रेन का इंतज़ार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फाइनली हम लास्ट में उतर जाते हैं नीचे की तरफ, हमारी ट्रेन की तरफ, और दिखाते हैं हमारी ट्रेन का ट्रेन नंबर और हमारा कोच नंबर। तो दोस्तों दिल थाम के बैठो और आपको दिखाने वाले हैं हम हमारी ट्रेन कौन सी ट्रेन होने वाली है। तो दोस्तों आपको जो सामने दिखाई दे रहा है ट्रेन का नंबर 12547, ये हमारी ट्रेन है और हमारी सीट नंबर 62। और आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखाते हैं, नज़ारा बहुत ही मस्त है। अब हमारी ट्रेन का चलने का टाइम हो चुका है, सभी यात्री ट्रेन का चलने का वेट कर रहे हैं। हम आ जाते हैं ट्रेन के अंदर और दिखाते हैं हमारी सीट नंबर होने वाली है 62 और कोच नंबर थर्ड AC। तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कि यात्री अपनी सीट पर अपना सामान और बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं, और हम परेशान होने के कारण सो जाते हैं और सुबह देखते हैं कि भरतपुर पहुंचने के बाद वहां का नज़ारा किस प्रकार होने वाला है। तो दोस्तों आपको देखो चारों तरफ से दिखाई दे रहा है कि सीटें बहुत खाली हैं, क्योंकि ज़्यादातर थर्ड AC में बहुत ही कम सर्दियों के टाइम पर सीट बुक करवाते हैं। तो दोस्तों हम फाइनली हमारे सीट की अपोजिट साइड में बैठे हुए हैं और दिखाते हैं अंदर का माहौल। अभी तक हमारे पास में कोई भी नहीं आया है और किसी की भी साइड सीट इधर रिजर्व नहीं है, अगले स्टेशन पर रिजर्व होने वाली होगी। तो दोस्तों आपको जो सामने दिखाई दे रहे हैं बंदे दो, वो अपना सीट का व्यवस्था कर रहे हैं और अपना सामान, अपना लगेज जो भी है उसको सही तरह से व्यवस्थित करते हुए। और जो बंदे और 2-3 बंदे आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये पानी बेचते हुए। और दोस्तों देखो नाइट बहुत हो चुकी है, तो फाइनली हम सो जाते हैं, क्योंकि अब सुबह हमें उतरना भी है और हम थक भी चुके हैं। और आपको सामने दिखाई दे रहा है सभी बंदे सोए हुए हैं। तो अब फाइनली हम पहुंच चुके हैं भरतपुर जंक्शन पर और चलते हैं बाहर। तो देखो दोस्तों फाइनली भरतपुर जंक्शन आ चुका है और आपको जो सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है उस पर लिखा हुआ है भरतपुर जंक्शन। तो दोस्तों चलो अब निकलते हैं जंक्शन से बाहर की तरफ और दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। और सर्दी बहुत होने के कारण हम हमारे सर्दियों के कपड़े निकाल लेते हैं और पहन लेते हैं, क्योंकि गुजरात में तो शायद इतनी सर्दी पड़ती नहीं है, लेकिन हमारे राजस्थान के भरतपुर ज़िले में या राजस्थान के किसी भी ज़िले में सर्दी बहुत तेज़ होती है। तो दोस्तों हम निकल जाते हैं स्टेशन के बाहर की तरफ। तो देखो दिखाई दे रहा है आपको, हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते दिखाई दे रहे हैं और आपको सामने यात्री भी बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं और अपना सामान और अपना बैग जो भी अपने साथ में लाए हुए हैं उसको निकालने के चक्कर में बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों अब हम उतर चुके हैं फाइनली प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और निकल जाते हैं बाहर की तरफ। तो दिखाते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर काम चलने के कारण यहाँ निकलने की अलग से व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि आगे जो मेन गेट है प्लेटफॉर्म नंबर 1 का वो अभी बंद कर रखा है, क्योंकि वहाँ काम चला हुआ है। इसलिए शॉर्टकट रास्ते की तरफ से निकलते हैं और वहाँ भी यात्री आ रहे हैं जा रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं। अब देखो दोस्तों भीड़ लगी हुई है, क्योंकि यहाँ छोटी सी जगह है निकलने के लिए और हम फाइनली बाहर निकल चुके हैं।
और करीबन सुबह के 5:30 बजा हुआ है। तो हम थोड़ा चाय पी के और निकल जाते हैं। हमने ऑटो बुक करते हैं। ऑटो बुक करने के बाद में देखते हैं कि रास्ते में क्या क्या होने वाला है और रास्ते का नज़ारा क्या होने वाला है। तो दोस्तों हमने ऑटो बुक कर लिया है और निकल गए हैं ऑटो को घर की तरफ। तो दोस्तों मौसम देखो कि सुबह का मौसम कितना ठंडा है और सामने अंधेरा भी थोड़ा हल्का हल्का अंधेरा दिखाई दे रहा है। ये तो सभी लाइटें होने के कारण आपको उजाला दिखाई दे रहा है, नहीं तो अंधेरा बहुत है। दोस्तों फाइनली हम कुछ ही समय में हमारे घर की तरफ पहुंच जाएंगे और थोड़ा घर हमारा करीबन मेन रोड से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो फाइनली हम ऑटो से उतर जाते हैं और निकलते हैं हमारे घर की तरफ। तो हमारा घर करीबन 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और आपको जो सामने दिखाई दे रहा है ये हमारे घर का रास्ता है। तो आपको जो सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये आरबीएम हॉस्पिटल है। उसके जस्ट पास में पानी की टंकी है। तो चलते हैं आगे की तरफ। कुछ ही समय दूरी पर हमारा घर आने वाला है। तो दोस्तों आपको जो सामने बंदा घूमता हुआ दिखाई दे रहा है ये मॉर्निंग वॉक कर रहा है, क्योंकि हमारे भरतपुर में ज़्यादातर ऐसे सुबह मॉर्निंग में घूमने के लिए या दौड़ लगाने के लिए बंदे बहुत ही निकल जाते हैं और कम से कम करीबन 5-7 किलोमीटर की दौड़ लगा के अपने घर पे आते हैं एक्सरसाइज करके। तो चलो दोस्तों हम भी पहुंच जाते हैं हमारे रूम के घर के बिल्कुल निकट और दिखाते हैं हमारे घर का नज़ारा और सरप्राइज़ देते हैं घर पर पहुंचकर। तो दोस्तों ये हमारे घर का रास्ता है और सामने मॉर्निंग में दुकानें खुल चुकी हैं और हम थोड़ा वीडियो को फास्ट करके आपको दिखाते हैं घर की तरफ घूम गए। तो दोस्तों कुछ ही समय में हमारा घर आने वाला है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलने के लिए बने रहें हमारी वीडियो पर। तो दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। आपका एक कमेंट्स हमारे नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो फाइनली हम घर पे पहुंच चुके हैं और गेट खोलते हैं और चलते हैं अंदर की तरफ। सभी सो रहे हैं और हम हमारे बैग को उठा के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है।